स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। श्री अमरनाथ जी यात्रियों के 37वें जत्थे में 999 यात्री शामिल हैं, जो आज सुबह पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास जम्मू से रवाना हुए। इन यात्रियों में बालटाल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 422 यात्री और पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 577 यात्री शामिल हैं। ये सभी 33 वाहनों में सवार थे। और हमारे साथ राजन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, क्या स्थिति है? एक एक दिन के अंतराल पर भेजे जाने की व्यवस्था की बातें हैं और इसी बीच आज जितने लोग निकले हैं इस दर्शन के लिए, पवित्र दर्शन के लिए, तो आज क्या स्थिति वहां रही? आज देखिए विशाल की 999 श्रद्धालु जो हैं वो दोनों रूट के लिए यानी कि बालटाल और पहलगाम रूट के लिए यहाँ जम्मू बेस कैंप से निकले हैं। जिस तरह से हमने पहले भी बताया है कि जो यात्रा है उसकी संख्या में काफी कमी जो है पिछले कुछ दिनों में देखने में आई है, जिसके बाद प्रशासन इस बात से जो है सोच विचार कर रहा है कि अब जो यात्रा है वो एक अल्टरनेटिव डे पे भेजी जाए। हालांकि कल नेशनल हाईवे जो है वो बंद था और उसकी वजह से भी यात्रा नहीं जा पाई थी, और लेकिन कल शाम से ही जो नेशनल हाईवे है वो खोल दिया गया है और आज यात्रा यहाँ से निकाली गई है। और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले एक महीने से ज्यादा के समय में कई कोनों कोनों से जो है मुल्क के श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे, काफी जोश उनमें जो है दिखा। और आज भी जो हालांकि 999 श्रद्धालु गए हैं लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, वैसा ही जोश बना हुआ है। कई अलग अलग जो स्टेट से यहाँ पे श्रद्धालु हमने देखा आज यहाँ से निकले हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, तमाम इलाकों से। और उनका ये कहना था कि जिस तरह से इस दफा श्रद्धालुओं के चेहरे पे हमने खुशी देखी है जो दर्शन करके आए हैं, उससे उनका जोश भी दोगुना हो चुका है और उनको भी ये तमन्ना है और कि इस साल हमने किसी भी तरह जो है वो दर्शन करने जाना है, क्योंकि 31 अगस्त तक विशाल ये यात्रा चलनी है। और अभी अगर कोई श्रद्धालु देश में अगर दर्शन करना चाहता है तो सही वक्त उसके लिए ये है कि उसको पहले से बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी, क्योंकि पहले हमने देखा जो शुरुआती दिन थे काफी रश जो है यहाँ बेस कैंप में और वहीं 32 जो मकाम बनाए हैं वहां पे दिखने में आया था। लेकिन अभी ज्यादा रश नहीं है और जितने भी लंगर हैं और जो बाकी व्यवस्था है वो अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है श्रद्धालुओं के लिए। और हमने देखा है कि पहले जम्मू से भी काफी जो लोग थे वो जा रहे थे, जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा के जा रहे थे, उनकी संख्या में भी अब कमी आई है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि स्कूल खुल चुके हैं और एग्जाम बच्चों के आने वाले हैं और इसी के चलते अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन में कमी आई है। लेकिन हाँ, जिन्होंने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है और उनका डेट शेड्यूल्ड है वो यहाँ पे यात्री पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो दर्शन करें। और जो लंगर की व्यवस्था है बाकी वो ज्यों के त्यों सब लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे हमने कई बार अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि मुल्क के कई जगह से यहाँ पे लोग जो हैं श्रद्धालु हैं वो लंगर लगाने भी आते हैं, वो सब लगे हुए हैं। और उनका कहना है कि वो 31 अगस्त से पहले नहीं जाएंगे, चाहे एक भी श्रद्धालु होगा उसके लिए भी उनका जो ये लंगर है ये लगा रहेगा, इसी तरह व्यवस्था बनी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन वह तमाम जानकारी के लिए। तो 37वां जत्था रवाना हो चुका है और इसमें कुल 999 यात्री शामिल हैं और ये एक दिन के अंतराल के बाद एक दिन अब इस क्रम में यात्रा आगे निकला करेगी। आगे बढ़ते हैं, रियासी के बक्कल इलाके में सड़क दुर्घटना हुई है। 13 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में दिया जा रहा है प्राथमिक उपचार। टेम्पो हादसे का शिकार हुई, गहरी खाई में जा गिरा था टेम्पो। तो इस वक्त की खबर यह है कि रियासी के बक्कल इलाके में सड़क दुर्घटना, 13 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में दिया जा रहा है प्राथमिक उपचार। खबर के मुताबिक टेम्पो जो है वो हादसे का शिकार हो गई, गहरी खाई में जा गिरा था टेम्पो।
रियासी जिले के बक्कल इलाके में देर शाम को एक सड़क हादसा घटित हुआ है। सड़क हादसे में टेम्पो जो है वो शिकार हुआ है और जिसमें 13 के करीब जो है वो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया जा चुका है और सबका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और बताया ये जा रहा है जो चालक टेम्पो का था वो फिलहाल अभी तक जो है वो बरामद नहीं हो पाया है और उसकी तलाश जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार कर रहे हैं। ये बक्कल का इलाका है जहाँ पर हादसा पेश आया है और ये टेम्पो जो है वो पारस कंपनी के साथ जो था वो अटैच था। ये पारस कंपनी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन ये कंपनी जो है वो काम करती थी और उसी कंपनी के साथ जो था ये टेम्पो अटैच था और ये सभी के सभी मजदूर थे जो सवार थे इस टेम्पो में और फिलहाल सभी को जो है वो प्राथमिक उपचार जो है वो इसी अस्पताल के अंदर दिया जा रहा है। जो भी घायल होंगे गंभीर अवस्था में होंगे उन्हें जो है वो जम्मू रेफर कर दिया जाएगा और तमाम जो उनके लेबरर्स के सहयोगी हैं वो फिलहाल लगातार अपने साथियों का पता लेने के लिए यहाँ पर इसी अस्पताल के अंदर पहुँच रहे हैं और फिलहाल डॉक्टर्स की यही प्रायोरिटी है कि सबको जो है वो सुरक्षित बचाया जा सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और तो इस वक्त ये एक अहम खबर थी, इसके बारे में डिटेल बताए थे हमारे संवाददाता। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को जिला रामबन के बरुग इलाके में जुज़वी तौर से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन एक भारी स्लाइड के बाद यानी भूस्खलन के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुकम्मल तौर से बंद कर दिया था, जिसके बाद बहाली का काम शुरू किया गया। लेकिन बहाली के काम में बार बार पत्थर गिरने से काफी मुश्किलात आ रही थी। ताहम देर शाम को मुतबादिल रास्ता बनाने की तामीराती कंपनी कामयाब हो गई, जिसके बाद कौमी शाहराह पर स्लाइड के दौरान अतराफ फंसी दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक आज मौसमी व शाहराह के हालात ठीक होने पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यात्रा, निजी व मुसाफिर बरदार गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत होगी। वहीं माल बरदार गाड़ियों और सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की जानिब जाने की इजाजत होगी। मुसाफिरों और आवाम से अपील है कि शाहराह पर सफर करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम कर लें। और एक बार फिर आपको बताएं, जो रियासी के बक्कल में जो एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 13 लोग जो हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं। रियासी के बक्कल इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया था जिसमें 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार हो रहा है। खबर यह है कि टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। जब यह टेम्पो खाई में जा गिरा तो इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना घटी है रियासी के बक्कल में। जिला रियासी के बक्कल इलाके में ये एक टेम्पो हादसे का शिकार हुआ और इसमें करीब 13 लोग थे जो काफी इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। करणदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करणदीप, इस वक्त क्या स्थिति है, घायलों की स्थिति के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल विशाल, जैसे ही कल शाम को देर शाम को ये हादसा घटित होने की खबर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली, स्थानीय लोगों को मिली, तो तुरंत लोग जो है वो हरकत में आए और लोग जो है वो स्पॉट की तरफ भागे। बताते चले कि ये रियासी जिले का बक्कल इलाका है जहां पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और कंपनी जो है वो इसी पुल के नजदीक ही काम किया करती है। ये पारस कंपनी है और पारस कंपनी के साथ ही ये टेम्पो जो था वो अटैच था और ये सभी मजदूरों को सुबह लेकर के साइड पर जाया करता था और शाम को वापस घर की तरफ जो है वो उन्हें लाता था। ये बताते चले कि ये सभी के सभी प्रवासी मजदूर हैं और ये यहाँ पर पिछले कई कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जैसे ही शाम को इनका काम खत्म होता है, वापस जो है वो घर की तरफ यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर ये किराए पे रहा करते हैं। तो अचानक जो है वो टेम्पो चालक जो है वो अपना नियंत्रण अपने टेम्पो से जो वो खो देता है। जैसा कि जो बीच में जो लोग मजदूर मौजूद थे उनका ये साफ तौर पर कहना है कि चालक का नियंत्रण जो था वो अपने वाहन पर नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वाहन जो था वो गहरी खाई में जा गिरा और स्थानीय लोगों की मदद के साथ सभी घायलों को सड़क तक पहुंचाया गया और अस्पताल जल्दी उन्हें जो है वो प्राथमिक उपचार दिए गए। फिलहाल सबकी हालत ठीक बताई जा रही है और अभी जो ज्यादा गंभीर है उन्हें जो है वो जम्मू जीएमसी भी रेफर कर दिया गया है, क्योंकि रियासी जिला अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार तो जल्द ही दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो जम्मू उन्हें रेफर भी कर दिया गया। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका करणदीप, तमाम जानकारी के लिए।
तो कर्नदीप ने बताया कि जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और जो ज्यादा इसमें थोड़ी चोटें जिनको आई हैं उन्हें भी और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। अपराधियों ने 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में गाड़ी के तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद, सीट के नीचे और गद्दी के अंदर गांजा देख दंग रह गए पुलिस वाले। आज अनूपपुर में सीएम शिवराज विकास की देंगे सौगात, होगा मेगा रोड शो, लाठी बहना सम्मेलन में भी होंगे शामिल। आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लगाई अफसरों की क्लास, देर रात कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर को बुलाया, चल भराव और सड़क में गड्ढों को लेकर दिया अल्टीमेटम। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध, जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो, सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी धमकी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 475 डीपीई के पद रिक्त हैं, डीपीई के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तर और स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर। आज का एजेंडा, सिरमौर की मालगी पंचायत में बादल फटने की घटना सामने आई है। यहां बादल फटने की वजह से गिरी नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ गया है। वहीं सिरमौरी ताल के कुछ घरों में पानी जा घुसा है। NH 707 पावटा साहिब शिलाई गुम्मा के भी बाधित होने की जानकारी मिली है। साथ ही क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश से ये आपको खबर दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की ये खबर है। सिरमौर की मालगी पंचायत में बादल फटने की घटना सामने आई है। सिरमौर के मालगी पंचायत में ये घटना घटी है जहां बादल फटने से काफी नुकसान बताया जा रहा है। यहां बादल फटने की वजह से गिरी नदी का जलस्तर और बहाव में काफी तेजी आ गई है। वहीं सिरमौरी ताल के कुछ घरों में पानी जा घुसा है। NH 707 पावटा साहिब शिलाई गुम्मा के भी बाधित होने की जानकारी मिली है। साथ ही क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। और सतीश हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, बादल फटने की इस घटना के बाद क्या स्थिति में बदलाव आया है और इससे क्या नुकसान पहुंचा है? देखिए वैसल में जानकारी आपको दे दूं, पावटा साहिब विधानसभा क्षेत्र का पूरा ये मामला है जहां सिरमौरी ताल में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। आपको ये बता दूं, देर रात ये बादल यहां पर फटा है और सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची, क्योंकि सड़क भी बाधित हो गई थी। प्रशासन को भी काफी समय लगा स्पॉट तक पहुंचने में। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी जो वहां पर इकट्ठा हो गए थे। नुकसान की अगर मैं बात करूं और मौजूदा स्थिति की अगर बात करूं तो यहाँ पर 5 लोग अभी भी एक ही परिवार के ये लोग हैं, लापता बताए जा रहे हैं। 6 लोग देख जी विधायक सुखराम चौधरी मौके पर पहुंचे। डीएसपी पावटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी वो भी मौके पर पहुंचे और रात भर वहां जो है वो लोग डटे रहे। कुछ समय बाद अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंचने वाली है। रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने जो वो शुरू कर दिया है। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर इस बादल फटने से हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि एक मकान जहाँ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, नामो निशान इस मकान का मिट गया है, वहीं अन्य स्थानों पर भी जल भराव की समस्या पैदा हो गई। तो कहीं ना कहीं इस बादल फटने की घटना से यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। जी सतीश, लेकिन अभी हिमाचल में कई जगहों पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। देखा जाए तो पूरा सिस्टम अलर्ट पर है। ऐसे में अब इस स्थिति से निपटने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो कितना आपको कारगर नजर आ रहा है, कितना एक्टिव है?
अब बिल्कुल आपको मैं ये बता दूं, जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली थी, प्रशासन की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी, मौका के लिए रवाना हो गई थी। और क्योंकि वहां पर सड़कें बंद हो गई थी बादल फटने के कारण ही, तो जो गांव है ये सड़क के बिल्कुल नीचे है, जो उसकी चपेट में यहाँ पर आया है बादल फटने से, जो यहाँ पर मलबा आया है। तो प्रशासन को मौके पर पहुंचने में वक्त लगा, पर स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया था। पर क्योंकि यहाँ पर नुकसान बहुत ज्यादा था और मकान पूरी तरीके से ढह चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था, लोगों ने लापता लोगों को तलाश करने की कोशिशें की, मगर अंधेरा होने के कारण भी रात भर बड़ी समस्या यहाँ पर जो है सामने आई। तो फिलहाल अभी कोशिश वहाँ पर वही की जा रही कि लापता लोगों का कुछ पता चल सके। प्रशासन मौके पर है, स्थानीय लोग भी पूरी मदद जो वहाँ पर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खराब मौसम भी परेशानी है। जी सतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको हम देते हैं हिमाचल प्रदेश से, और खबर के मुताबिक वहां पर सिरमौर की मालगी पंचायत में बादल फटने की घटना सामने आई है। यहां बादल फटने के कारण गिरी नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ गया है। वहीं सिरमौरी ताल के कुछ घरों में पानी भी जा घुसा है। NH 707 पावटा साहिब शिलाई गुम्मा के भी बाधित होने की जानकारी मिल रही है। क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव भी हो गया है। हालांकि हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन काफी एक्टिव है और त्वरित कार्रवाई की कोशिश वहां पर हो रही है, जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि चूंकि जो लिंक रोड है वो कई जगहों से टूटा हुआ है, इसलिए ऐसे किसी भी कार्य में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज फिर रामपुर जाने वाले हैं, जहां वो खड़ाहन और बिथल क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो आपदा प्रभावितों से और अन्य लोगों से मिलेंगे, साथ ही राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो लगातार अब दौरे कर रहे हैं सीएम सुक्खू। जब भी उन्हें मौका मिल रहा है या वो मौका निकाल रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जो अगर थोड़ा रिमोट एरिया भी है, लेकिन वहां पर जाना जरूरी है, क्योंकि बागवानी का शोबा इससे काफी प्रभावित हुआ है। कई ऐसे गांव हैं, दूर दराज के इलाके हैं जिनका जो लिंक रोड है वो टूट चुका है। तो अभी ऊपरी शिमला के 2 रोजा दौरे पर से हाल ही में अभी वो आए हैं। अब जो खबर है कि सीएम सुक्खू आज फिर रामपुर जाएंगे, जहां वो खड़ाहन और बिथल क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो आपदा प्रभावितों से लोगों से मिलेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र। ऊपरी शिमला का दौरा अभी पूरा ही हुआ है कि अब सीएम फिर किसी दौरे पर निकलने वाले हैं, तो यहां इस दौरे का उद्देश्य क्या है, यहां पर क्या फोकस होगा? अब दरअसल कल मौसम खराब हो गया था, जिसके कारण मुख्यमंत्री को वापस आना पड़ा था और बाई रोड मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे। तो अब दोबारा जो बचा हुआ क्षेत्र है ऊपरी शिमला का, वहाँ मुख्यमंत्री आ जाएंगे और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लगातार जिस प्रकार के मामले पिछले दिनों उठ रहे थे, शिकायतें आ रही थी सड़कें बंद होने की और सेब का ट्रांसपोर्टेशन सब्जी मंडी फल मंडी तक सही प्रकार से नहीं हो पा रहा था, बार बार दिक्कतें आ रही थी। उसी को लेकर मुख्यमंत्री ऊपरी शिमला के दौरे पर हैं, सेब बहुल क्षेत्र के दौरे पर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं। और फिर आज दोबारा मुख्यमंत्री जाएंगे। अब कल क्योंकि हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं हो पाई थी मौसम खराब होने के कारण, आज करीब 10 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे। हालांकि आज भी मौसम खराब बना हुआ है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने को है, लेकिन मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से दौरा है, लगातार जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, अधिक बारिश के कारण जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, चाहे वो बादल फटने की घटना हो या फिर लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। अभी भी प्रदेश में 200 के करीब सड़कें बंद हैं, 150 से 200 के बीच सड़कें बंद हैं। नेशनल हाईवे 2 बंद हैं। मंडी नेशनल हाईवे मंडी से मनाली तक लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। पंडोह के आसपास वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है। इसके अलावा अब अन्य सड़कें भी पूरी तरह से बाधित है, संपर्क मार्ग बड़ी संख्या में बाधित है और यही चिंता का कारण हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को जब अपने बगीचों से सब्जियां और फल मार्केट तक पहुंचाने होते हैं तो इन संपर्क मार्गों की बहुत अहम भूमिका रहती है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 90% के करीब आबादी गांव में रहती है, तो ऐसे में गांव की सड़कों को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है और इनको दुरुस्त करने में काफ़ी समय भी लग जाता है, क्योंकि मौसम लगातार ख़राब है। अब आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार मौसम रहने की आशंका बनी हुई है। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश प्रदेश में नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं, ये अब दोबारा से दिक्कत पैदा कर रही हैं।
तो मुख्यमंत्री आज दोबारा से बहुल क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे और लोगों से संपर्क करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पिछले दौरे हमने देखे, पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री गए, स्थिति का जायजा लिया और वहाँ मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, चाहे वो सड़क बहाली को लेकर जुबल कोटखाई में एक अलग से पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा 4 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री गए, वहाँ 1.5 करोड़ के करीब पूरी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कहा गया है। संपर्क मार्गों को खोलने के लिए अलग से व्यवस्था राशि की गई है। इसके अलावा जो लोगों की डिमांड थी, बागवानों की डिमांड थी, उन संपर्क मार्गों को पहले खोला जा रहा है। प्रदेश में अभी भी 30 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं या हम कह सकते हैं वाटर पंपिंग परियोजनाएं वो प्रभावित है। 30 से अधिक ट्रांसफार्मर भी बंद है, लेकिन बिजली और पानी की समस्या काफी हद तक बिल्कुल राजेंद्र, तो ये एक तरफ तो स्थिति ये है कि सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं, स्थिति को का आकलन कर रहे हैं ताकि उसको लेकर के प्राथमिकता तय की जाए। राजेंद्र, एक और अहम खबर यहां पर आ गई, वो खबर है कि लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर ये झटका जो है इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। जमीन के 5 किलोमीटर अंदर इसका केंद्र बताया जा रहा है। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। यह खबर आपको हम दे रहे हैं लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, और ये झटके जो है वो इसको रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 3.4 बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जमीन के 5 किलोमीटर अंदर इसका केंद्र था। जान माल की फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं है। राजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस बारे में और कोई जानकारी आपके पास अगर है ये लाहौल स्पीति में जो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? देर रात की ये घटना है, करीब 12 बजे के आसपास की भूकंप के झटके महसूस किए गए। ज़रूर लोगों में डर है, जिस प्रकार से लगातार भूकंप के झटके लाहौल स्पीति और चंबा में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा और लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, लेकिन अब जो रिक्टर स्केल पर मापे गए तो 4 से कम तीव्रता इनकी रही है। और अभी तक जितने भी झटके इस साल आए हैं उनमें से अधिकांश की तीव्रता 4 के नीचे रही है रिक्टर स्केल पर, या फिर 4 के आसपास रही है। तो ये राहत की बात है, क्योंकि नुकसान की आशंकाएं या आगे जो आशंका नुकसान की होती है वो काफ़ी कम हो जाती है जब रिक्टर स्केल पर 4 के आसपास ये भूकंप के झटके रहते हैं। अब लेकिन लगातार से जिस प्रकार झटके आ रहे हैं ज़रूर चिंता की बात है। हालांकि जब लगातार छोटे छोटे झटके आते हैं तो विशेषज्ञों के अनुसार जो बड़े भूकंप के झटकों की आशंकाएं कम हो जाती हैं, संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स अपने हिसाब से मूवमेंट करती रहती हैं और फिर जब बड़े झटके की आशंकाएं कम होती है। हिमाचल प्रदेश संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से, जोन 4 और 5 में हिमाचल प्रदेश आता है। तो ऐसे में सेंसिटिव जोन है, पूरा प्रदेश हम कह सकते हैं सेंसिटिव है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इस पूरे न्यू हिमालयन रेंज हम कह सकते हैं, चंबा से लेकर लाहौल स्पीति तक ये पूरी रेंज में लगातार छोटे छोटे भूकंप के झटके आ रहे हैं। और पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में अब इसी प्रकार का क्रम बना हुआ है। पिछली साल भी हम कहें तो 150 के करीब भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए। अब इसी प्रकार पिछले 10 सालों में 1100 से अधिक बार भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए हैं। लेकिन राहत की बात यही है कि अधिकांश झटके रिक्टर स्केल पर 4, 4.5, 4.5 के आसपास या इससे नीचे रहते हैं। तो ऐसे में नुकसान की आशंकाएं कम हो जाती हैं और फिर बड़े झटके आने की आशंकाएं भी कम हो जाती हैं। तो राहत रहती है। और रात को भी जो भूकंप के झटके आए इनसे भी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। अब ये राहत की बात है। विशाल जी, राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।